अब तक आपने देखा तेरी एक लापरवाही से कितना नुकसान हो गया। सामान तो बर्बाद हुआ ही और पूरा भंडार घर भी अशुद्ध हो गया। रात को बाबूजी ने ताला बंद किया था भंडार घर का, कोई बिल्ली नहीं आई थी। खाने का बहुत शौक है ना तुझे। कल सूर्योदय से लेकर परसों सूर्योदय तक एक दाना मुंह में नहीं रखेगी तू, पानी तक नहीं पिएगी तू। यही होगी तेरी सजा। तुम्हें इससे शिकायत थी ना, जो किसी का बुरा नहीं सोच सकती। सागर और पुलकित को डांट नहीं पड़े इसीलिए चुप है ये। सारा इल्जाम इसने अपने ऊपर ले लिया ताकि कोई तुमसे नाराज ना हो। अब आगे। अब कैसा लग रहा है बिटिया? बहुत बुरा लग रहा है। और अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ी मैया होती है ना बिटिया, वो भी तो का ऐसे ही गले लगाती और थोड़ा बुखार झट से उतर जाता। जी सच्ची? बिटिया, मैया के आंचल में ढेर सारा प्रेम बसता है, ममता बसती है। उखा छूने भर से सारा का सारा दर्द झट से दूर हो जाता है। अम्मा जी चिल्लाई होंगी ना तुम पे, डांटा भी होगा ना। डांट पड़ी तो क्या हुआ, गलती की तो डांट खा लेंगे, सजा भी काट लेंगे और व्रत भी रख लेंगे। व्रत? व्रत कैसा? एकादशी का, वही तो हमारी सजा है। नहीं, मैं अम्मा जी से बात करूंगी, तुम्हें व्रत नहीं रखना होगा। काहे नहीं रख सकते, हम व्रत रखेंगे बहू जी। नहीं तो वो जो सुधा बुआ है ना, वो जीत जाएंगी। नहीं, वो व्रत बहुत मुश्किल होता है, तुम नहीं रखोगी। मैं अम्मा जी से बात करूंगी। तू क्या कहने की कोशिश कर रही है बहू? जो सच है वही कह रही हूँ अम्मा जी। जो कुछ भी हुआ गंगा अकेली जिम्मेदार नहीं है, सागर या पुलकित में से कोई था उसके साथ, और मठरी चुराने का काम भी उसी ने किया है, गंगा ने नहीं। पता है मुझे, सागर ने किया है। जानती थी आप? लेकिन तू किसी को बताएगी नहीं। तेरे पति की गुस्से के बारे में तुझे पता है ना, धोके रख देगा मेरे लल्ला को। उठो, उठो, get up, get up। कल रात को गंगा के साथ कौन गया था स्टोर रूम में? किचन से चाबी किसने चुराई थी? इतना तो पक्का है कि तुम दोनों में से कोई था उसके साथ, लेकिन कौन? ये मैं उसी के मुंह से सुनना चाहता हूं जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ है घर में। बताओ मुझे, मठरी किसने चुराई? गंगा चुप रहकर किसे बचा रही है? बोलो। नहीं बताओगे?
ठीक है, लेकिन इतना याद रखना, अगर मुझे पता चला कि वो कौन है तो सजा सिर्फ उसी को नहीं, तुम दोनों को मिलेगी। ठीक है अम्मा जी, अगर आप नहीं चाहती तो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आप तो जान गई हैं ना कि गंगा निर्दोष है। माफ कर दीजिए ना उसे, व्रत मत करवाइए उससे। ना, व्रत तो उसे रखना ही पड़ेगा। जब मैंने कह दिया कि विधवाओं को संध्या के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना, फिर मेरी बात अनसुनी करने की हिम्मत कैसे की उस लड़की ने? अम्मा जी, बच्ची है वो, और फिर वो मठरी भी नहीं खाई उसने। गलती सागर की है तो फिर गंगा को सजा क्यों? बार बार लल्ला को क्यों दोषी ठहराती है? कैसी माँ है तू? भोला है लल्ला, तेज तो वो लड़की है, जरूर बरगलाया होगा उसने हमारे लल्ला को। ये तो तू सोच, कभी वो ऐसा कर सकता है? कोई दुश्मनी मेरी थोड़ी है गंगा से। बार बार कहती है माफ कर दो अम्मा जी, माफ कर दो अम्मा जी। अरे किसे माफ करूं? माफ तो उसे कर सकते हैं जो माफी मांगे। उस अड़ियल लखड़ू लड़की ने माफी नहीं मांगी तो कैसे माफ कर दूं उसे? अगर वो माफी मांग ले तो माफ कर देंगे आप? व्रत नहीं रखवाएंगी? हाँ, हो सकता है मैं उससे व्रत भी ना करवाऊं, अगर वो माफी मांगती है तो। नहीं तो ना। ठीक है अम्मा जी, गंगा माफी जरूर मांगेगी। हरे कृष्णा हरे मुरारी। गंगा, दादी को सब कुछ बता देना तूने। बोल ना, सब कुछ बता दे तो मेरा नाम क्यों नहीं बताया दादी को? अगर बताते तो तुम फंस जाते ना। किसी को धोखा नहीं देते हम। मैंने भी तुझे धोखा नहीं दिया, जाके सब बता दिया दादी को कि गलती तूने नहीं मैंने की है। अरे सच्ची, ऐसे क्यों देख रही है? कैसे मान ले? अगर बोला होता तो अम्मा जी आके कहती ना कि व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। व्रत? हाँ, और कोई ऐसा वैसा नहीं। सुधा बुआ कह रही थी बहुत कठिन व्रत है। यही तो सजा दी है अम्मा जी ने। लेकिन अब तो उन्हें पता चल गया ना कि गलती तूने नहीं मैंने की है। अब देख लेना, वो तुझसे व्रत नहीं कराएंगी। सागर ठीक कह रहा है, अम्मा जी तुम्हें माफ करने को तैयार, लेकिन उनकी एक शर्त है। गंगा को उनसे माफी मांगनी होगी। लेकिन हमने तो चोरी भी नहीं की, हम मटरी भी नहीं खाई, तो माफी का है? हाँ मम्मी, गंगा ने कुछ नहीं किया, वो क्यों सॉरी बोलेगी? तुम लोग तो जानते हो ना कि दादी का गुस्सा कितना तेज है। एक बार उनका दिमाग गर्म हो गया तो फिर वो किसी की नहीं सुनते। मैंने उनको बहुत मनाया कि गंगा को माफ कर दीजिए, तो वो कहने लगी कि जब मैंने मना किया है कि सूरज ढलने के बाद नहीं खाना, तो फिर उसे नहीं खाना चाहिए था। इस बात के लिए तो उनसे माफी मांग सकती हो ना? तुम भी मानती हो कि सूरज ढलने के बाद विधवा लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए? अगर तुम बोल दो कि ये बात सही है तो हम अम्मा जी से माफी मांग लेंगे। गंगा, हो सकता है कि ये बात सही ना हो, लेकिन बेटा अगर अम्मा जी कह रही हैं
तो माफी मांग लो, आप सजा से तो बच जाओगे ना। सजा से बचने के लिए झूठ मूठ की माफी काहे मांगे हम? पापा कहते थे झूठ मूठ की प्रार्थना करने वाला, झूठ मूठ की माफी मांगने वाला और झूठ मूठ का वचन देने वाला डरपोक होते हैं। हम डरपोक नहीं हैं। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम डरपोक नहीं हो, पर दादी तुमसे बड़ी है ना, बड़ों से माफी मांगने में कैसी शर्म। अगर तुम अम्मा जी से झूठ मूठ की माफी मांग लोगी तो तुम सजा से बच जाओगी ना, तो उसमें क्या बुराई है। हाँ गंगा, मम्मा एकदम सही कह रही है। दादी से माफी मांग ले, फिर तुझे व्रत भी नहीं रखना पड़ेगा। देखो, अब तो सागर भी कह रहा है, अब तो मान जाओ। बहू जी, अगर हमारी गलती होगी ना तो हम अम्मा जी से 100 बारी माफी मांग लेंगे, पाँव भी पकड़ लेंगे अम्मा जी के, और जो तुम कहोगे वही कर लेंगे। पर जब हमारी कोई गलती ही नहीं है तो हम झूठ मूठ की माफी कभी नहीं मांगेंगे। सुन लिया बहू? देख ली इसकी अकड़? तू इसके लिए मुझसे गिड़गिड़ा रही थी कि अम्मा जी माफ कर दो इसे। ये वाली बात हो गई कि रस्सी चल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। देख कैसी आग है इसकी आंखों में, जैसे सबको भस्म करके रख देगी। बित्ती भर की लड़की लेकिन गुस्सा 7वें आसमान तक। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये इज्जत तो तोड़नी है मुझे, नहीं तो एक दिन ऐसा सर्वनाश लाएगी इस घर में कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। मान सम्मान रुतबा सब मटिया मेट कर देगी ये। मेरी बात बहू गांठ बांध ले, अभी से लगाम नहीं लगाया ना तो बहुत बुरा होगा। व्रत तो रखना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जल्दी जल्दी हाथ चला, और कितनी देर लगाएगी? इतना काम पड़ा है। कर ही रही हूँ महाराज जी, सुबह से रात होगी पर काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। और महाराज जी, ये सफाई तो अभी कर सकते थे ना? अच्छा, तो तू क्या करेगी? आराम? अरे तुझे तो फिर भी छुट्टी मिल जाएगी और तू तो चली जाएगी अपने घर, पर मुझे तो अम्मा जी के पूजा के बर्तन धोने, वो भी इमली से चमका कर। कोई जरूरत नहीं महाराज जी, तुम बाकी काम निपटाओ। महाराज जी, पूजा के बर्तन गंगा साफ करेगी। अम्मा जी, गंगा कैसे साफ करेगी? मैं कर देती हूँ। तू व्रत रख रही है बहू? अगर मन हो तो व्रत रख ले, निर्जला व्रत रखने से पुण्य मिलता है। लेकिन अगर तू व्रत नहीं रख रही है ना तो चुप रहे। उसे काम करने तो कब सीखेगी ये?
भाऊजी हम कर लेंगे। अम्मा जी ने सही कहा, काम करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? बताओ अम्मा जी क्या करें? महाराज जी ले जाओ इसे और सब समझा दो क्या क्या करना है। अम्मा जी सब काम हो गया, अब मैं जाऊं? 7 बजे आ जाना कल बखत टाइम से। जी। आज बेटा, ये अम्मा जी के पूजा के बर्तन है, इन्हें साफ करके जमीन पे मत रखना और जैसे समझा है वैसे ही करना, ठीक है? कल अरे बहू तू क्या खड़ी देख रही है? व्रत के पहले क्या खाना बनेगा समझ तो ले तू मुझसे। जी अम्मा जी। संध्या के भोजन में चावल नहीं होने चाहिए, पता ना? चल। और गंगा जल का तूने व्यवस्था कर लिया पूरी कि नहीं? मैं हेल्प करूं तेरी? नहीं, कर लेंगे हम। इतने सारे बर्तन? अरे हो जाएगा झट से, इतनी मुश्किल भी नहीं है। अम्मा जी, देख लो। ठीक है, बाकी के बर्तन भी अच्छे से धोना। चल बहू। अम्मा जी हाँ। महाराज जी। जी अम्मा जी। बड़ी अकड़ से कह रही थी ना कि तू व्रत रखेगी। बहुत कठिन व्रत है, जान ले। 24 घंटे तक अन्न नहीं, पानी नहीं, निर्जला व्रत। दिन भर भगवान विष्णु जी की आराधना करनी होगी। 3 बार स्नान, स्नान के साथ साथ 108 बार मंत्रोच्चारण, और रात को जागरण। सोच ले, खाने का ध्यान भी मन में नहीं ला सकते, ये तो सब व्रत बेकार। उच्च उच्च विचार लाने पड़ेंगे मन में, ना किसी के बारे में बुरा बोलना, ना सोचना। अम्मा जी इतनी सी उम्र में
ये सब क्या समझ आएगा इसको? इसीलिए तो बहू मैं एक और मौका दे रही हूँ इसे। कह दो इसे, अगर माफी मांग लेगी तो व्रत रखने से बच जाएगी, नहीं तो एक बार गंगा जल से आचमन कर लिया तो प्रण लेना पड़ेगा व्रत पूरा करने का। सोच ले लड़की, क्या चाहिए तुझे, माफी या व्रत?